Now from students question number 11 till question number 36 ये तमाम क्वेश्चन जो हैं सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, तो इनमें से मैं कुछ एक या दो क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे अटेम्प्ट कर देता हूँ ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखें, सो क्वेश्चन नंबर 13 सेज गिवन $750,000 टुडे। सो $750,000 टुडे मींस ये अमाउंट आज के डेट में आपको दी जा रही है। सो जब आप डाटा लिखेंगे तो ये बेसिकली आपकी क्या कहलाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। करंटली ये अमाउंट आपके पास आ रही है, आज आ रही है, तो बेसिकली वो अमाउंट कितनी है, $750,000 it has been given today. Now determine the equivalent series of 20 quarterly payments. तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने वो सीरीज ऑफ पेमेंट फाइंड आउट करने हैं, और जब सीरीज ऑफ पेमेंट आपने फाइंड आउट करनी है यानी आर आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन पेमेंट हो कितनी रही है, 20 क्वार्टरली पेमेंट्स। इसका मतलब है जो एन की वैल्यू दिया हुआ है वो लिखी हुई है 20 क्वार्टर्स। आगे अगर इसको देखें तो इंटरेस्ट कितना गिवन है, which could be generated beginning in 3 months. Assume interest of 10% per year compounded quarterly. So I is equals to 10% per year compounded quarterly. That means कि आपके पास जो इंटरेस्ट आ रहा है आप इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम ईयर टू क्वार्टर्स। ईयर टू क्वार्टर्स का मतलब है यू हैव टू डिवाइड दिस 10% बाय 4 ऑब्वियसली, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5% पर क्वार्टर which is equals to 0.025 per quarter. सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे we know that PV is equals to R 1 minus 1 over 1 plus I to the power n divided by I। वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। PV is equals to 750,000 which is equals to R 1 minus 1 over 1 plus I, that is 1.025 to the power 20 divided by 0.025। इसको अगर कैलकुलेट करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो इसको कैलकुलेट करें, ये मैंने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, $750,000 इज इक्वल्स टू आर, सो ये वैल्यू आ जाएगी 15.5892। 15.5892 को बोथ साइड क्या करें, डिवाइड, सो R is equal to 481102.3 per quarter. That means about around $481,102.3 per quarter बेसिकली आपकी पेमेंट्स होंगी। So in this manner you can calculate annuity if provided the present value is 750,000 and is equals to 20 quarters and interest is compounded quarterly. Now students, from question number 21 till question number 36 ये बेसिकली सेम क्वेश्चन है, लेकिन 21 से लेकर के 28 तक इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है और 29 टिल 36 जो है इंटरेस्ट रेट में 1% इंक्रीज कर दिया गया है, तो उसमें चेंज कुछ नहीं है, सिंपली इंटरेस्ट रेट जो है चेंज हो गया फ्रॉम 29 टू 36। नाउ फ्रॉम 21 टिल 28 you have to find out the monthly mortgage payment, total payment
एंड टोटल इंटरेस्ट। सो देखिए मंथली मॉर्गेज पेमेंट, मॉर्गेज होता क्या है? मॉर्गेज बेसिकली, मॉर्गेज आप ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अपने किसी एसेट को, किसी अपने प्रॉपर्टी को, कोई कार, कोई लेट से कोई गोल्ड, उसको आप क्या करते हैं? प्लेज करते हैं और उसके अगेंस्ट आप लोन एक्वायर कर लेते हैं। यानी आप बेसिकली एज अ गारंटी कुछ चीज़ों को, अपने एसेट को, उनके डॉक्यूमेंट्स को जो है बैंक में जो है वो एज अ मॉर्गेज, एज अ प्लेज जो है आप वहाँ पर रखवा देते हैं और उसके अगेंस्ट क्या कर ले लेते हैं? लोन एक्वायर कर लेते हैं। उसी को मॉर्गेज कहा जाता है। सो जो पेमेंट आप करेंगे मॉर्गेज की, जब लोन ले लेंगे तो ज़ाहिर है जो पेमेंट होगी उसको मॉर्गेज पेमेंट कहा जाएगा। लेकिन ये मॉर्गेज पेमेंट किस तरह की होगी? तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो फ्रॉम एक्सरसाइज 21 till 28 कंप्यूट दी मंथली मॉर्गेज पेमेंट। जैसे ही मंथली का वर्ड आया, जैसे ही क्वार्टरली का वर्ड आए, एनुअली का वर्ड आए, फौरन जहन में क्या आता है? ये आपसे क्या फाइंड आउट करने कह रहा है? आर। सो यू हैव टू फाइंड आउट दी एनवटी, मंथली मॉर्गेज पेमेंट, ठीक है। और आपको गिवन क्या है? मॉर्गेज लोन ऑफ $80,000। हमेशा याद रखें जो लोन की अमाउंट होती है, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। सो ये आपके पास कितनी लिखी हुई है? $80,000। एन की वैल्यू कितनी लिखी हुई है यहां पर? n इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। लेकिन यहां पर अगर इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट लिखा हुआ है 10% पर ईयर। एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि आपकी पेमेंट किस तरह की हो रही थी? इट इज ऑन द मंथली बेसिस। सो अगर इफ इट इज ऑन मंथली बेसिस तो योर इंटरेस्ट मस्ट बी कंपाउंडेड मंथली। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि देखिए जब आपकी एन्युटी की अमाउंट, आपकी पीरियोडिकल पेमेंट जो है, अगर ये ईयरली बेसिस पर होगा तो इंटरेस्ट मस्ट बी कंपाउंडेड एनुअली। अगर इट इज ऑन मंथली बेसिस तो इंटरेस्ट मस्ट बी कंपाउंडेड मंथली। लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं खुद लिख दूंगा यहां पर। मंथली का मतलब यह हो गया कि 10% को डिवाइड किससे कर देंगे? 12 के साथ। सो 12 के साथ डिवाइड करेंगे और उसके बाद 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.0083 पर मंथ। दिस विल बी द इंटरेस्ट पर मंथ। पहले आएगा 8.3%, 0.83% पर मंथ, और उसके बाद फर्दर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.083। now 20 इयर्स नहीं रहेगा यहां पर, इट हैज आल्सो बीन चेंज। और आप क्या करेंगे? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज इक्वल्स टू 240 मंथ्स। इसका मतलब है जो पेमेंट होगी वो 240 मंथ्स पेमेंट होगी। नाउ इसको कैलकुलेट करते हैं क्विकली। सो वैल्यूज यहां पर क्या आ जाएंगी? मैंने इसको रहने दिया था ताकि क्विकली हो जाए। 80,000, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई, 1.0083। इसकी पावर क्या आ जाएगी? 240 डिवाइडेड बाय 0.0083। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आर यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर वैल्यू आ जाएगी 103.9098। 103.9098 को बोथ साइड डिवाइड कर दें। सो एक्चुअली आपके पास जो आर की वैल्यू आ रही है, now r is equals to what? r is equals to $769.89 per month. सो ये अमाउंट आप मंथली बेसिस पर पे करेंगे। आपने लोन कितना लिया था? 80,000। आप जो पेमेंट करेंगे दैट इज $769.89 पर मंथ। टोटल पेमेंट आपकी कितनी होगी? ऑब्वियसली आपने कितनी पेमेंट करनी है? 240 टाइम्स। सो जब टोटल पेमेंट्स को कह रहा है फाइंड आउट करें तो आप लिखेंगे टोटल पेमेंट्स
इज इक्वल टू n टाइम्स r, तो टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी 769.89 मल्टीप्लाई बाय 240। जरा कैलकुलेट करते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही। सो ये वैल्यू आ जाएगी 769.89 multiply by 240 which is equals to 184,773.6 dollars be the total amount। सो ये टोटल पेमेंट आपकी कितनी होगी, आपने लोन एक्वायर किया था अराउंड $80,000 एंड यू हैव टू पे अराउंड $184,000। सो ऑलमोस्ट $100,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ रहा है वो कितना पे करना पड़ रहा है 100, तो ये डेट विल बी द इंटरेस्ट। सो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सो मैं यहां इसको रिमूव कर रहा हूं ताकि यहां पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। सो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू n टाइम्स r, यानी वो पेमेंट जो आपने की माइनस जितना आपने लोन एक्वायर किया था प्रेजेंट वैल्यू। सो दैट विल बी 184,773.6 minus 80,000 which is equals to 104,773.6 dollars। So this much interest you have to pay after 20 years time, okay। सो बाकी तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। ये 3-4 क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ करवाए हैं, इससे होपफुली आपको एडवांटेज मिल जाएगा।